हेलो दोस्तों, मैं शमीम अनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा टेप में डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शन सीखेंगे: टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स और डेटा वैलिडेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ डेटा टूल के अंदर आ जाते हैं। ये डेटा टूल आपको दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट टू, ये डेटा टूल्स दिख रहा है। यहाँ पे डेटा ग्रुप के अंदर आ गया, डेटा टूल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो थोड़ा सा जूम कर लेता है ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। टेक्स्ट टू कॉलम एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर। टेक्स्ट टू कॉलम ये क्या काम करता है कि जैसे किसी भी सेल के अंदर हम लोग कुछ जब फील्ड बताना चाहते हैं, हेडिंग लिखना चाहते हैं, एक ही सेल के अंदर गलती से हम लोग बहुत सारा चीज लिख देते हैं कभी कभी। तो ऐसा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि बगैर उसको मिटाए, बगैर उसको हटाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉलम पे उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे फील्ड में लिखना चाहते हैं नेम, उसके बाद एड्रेस, मोबाइल, पोस्ट, सैलरी, कुछ हेडिंग्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए। लेकिन जैसे इसको लिखने के बाद आप देखेंगे कि सारा हेडिंग्स जो है, जो सारा फील्ड है, वो एक ही सेल्स के अंदर आ गया। A1 नाम का जो सेल है इसमें आ गया। अब क्या होगा कि हमको मिटा के लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। आप इसको सिलेक्ट करके रखिए, टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक कीजिए। जैसे टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको फिट विद वाला ऑप्शन एक्टिव रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा कि आपका अलग अलग सेल्स के अंदर है। फिर नेक्स्ट कीजिए एक बार। नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश कर दीजिए। जैसे ही फिनिश करेंगे आप देखेंगे कि जितना भी हम लोगों का एक साथ आ गया था वो अलग अलग सेल्स में नेम ए नंबर में आ गया, और एड्रेस बी में, मोबाइल सी में, पोस्ट डी में, सैलरी ई में आ गया। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं एक साथ अगर हो जाए तो। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है कि जैसे किसी भी फील्ड में हम लोग क्या करते हैं कि नाम लिख रहे हैं या मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं कि एक से अधिक जगह पे लिख दिए, एक से ज़्यादा जगह पे लिख दिए। तो हम लोग चाहते हैं कि जो दोबारा आया है, डुप्लीकेट हुआ, उसको हटा दें। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ इसको जूम को थोड़ा कम कर लेते हैं। अब यहाँ पर नाम लिख देते हैं, नाम टाइप कर दिए। अब यहाँ बहुत सारा नाम लिख देते हैं, 182 तक नाम लिए। एक ही नाम को बार बार रिपीट हो, कुछ नाम यहाँ पे क्या है लिख के उसमें बार बार रिपीट हो गया वो नाम, यानी डुप्लीकेट बन गया वो। अब हम चाहते हैं कि इस जगह में से हम लोगों का डुप्लीकेट को रिमूव कर दे। तो हम लोग डेटा को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। जितना डेटा आपका होगा उसमें से पूरा डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी डेटा आप है आपका, डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डाटा रेंज हम यहाँ सिलेक्ट कर लिए, ठीक। अब इस डाटा रेंज में से आप हटाना चाहते हैं डुप्लीकेट्स को, नेम से डुप्लीकेट को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट नाम का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट नाम का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से यहाँ पे देखिए जितना भी कॉलम है ABCD आपको दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे अनसेलेक्ट कर लेते हैं सब। अब हम लोग सेलेक्ट किसको करेंगे, कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉलम ए यानी नेम के अकॉर्डिंग ही हमको सबको क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट को। तो यहाँ पे ओके कर लेंगे। जैसे तो आपको बोला कि 160 क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, और 21 जो क्या है, यूनिक है। तो हम लोग यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका क्या हुआ, 21 को रखा है, बाकी सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो भी डेटा आपका यहाँ डेटा के अंदर अगर डुप्लीकेट क्रिएट हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जनरली नेम और मोबाइल नंबर इस तरह की चीज़ में किया जाता है। जैसे एड्रेस, एक एड्रेस का दो चार आदमी हो सकता है, तो एक एड्रेस को आप रिमूव करेंगे तो सिर्फ एक ही एड्रेस बचेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे रिमूव डुप्लीकेट्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन क्या होता है, डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे इनवैलिड डेटा को क्या करा, किसी भी सेल में इनवैलिड डेटा को इंटर नहीं होने देगा। इनवैलिड डेटा को इंटर नहीं होने देगा तो उसको कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनवैलिड डेटा है और कौन सा वैलिड डेटा। तो आपको पहले सेट करना होगा कि इस जगह पे इतना एरिया में इतना रेंज में अब मेरा ये डाटा वहाँ पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो आप पहले एक बार सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जैसे आप उस पर जाएँगे तो वो लिखेगा। उसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो वो जो आप सेट किए हैं वही लिखेगा। उसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिखेगा। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं एड्रेस पर। अब एड्रेस वाले लाइन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना हम लोगों का एरिया लेना चाहते हैं, 21 तक लेते हैं, सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में। ऊपर तरफ देखेंगे टिक्का हरा कलर का एक निशान दिख रहा है, एक लाल कलर का छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में
आप यहाँ जाएंगे, देखेंगे कि लिखा हुआ वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ एनी वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे एनी वैल्यू का जो अलाउ के नीचे जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमको, क्योंकि एड्रेस हम लोग 3 एड्रेस लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन लेंगे लिस्ट। लिस्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे लिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सोर्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो जो आप रखना चाहते हो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं कोलकाता कॉमा दिल्ली कॉमा मुंबई, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो लोग पटना भी लिख देते हैं। अब आपको करना है ओके। जैसे ओके करेंगे, इस जगह पे एक डाटा वैलिडेशन क्या हो गया, इस जगह पे अप्लाई हो गया। तो आप इनवैलिड डाटा यहाँ पे इंटर नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन गया। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी हेडिंग है, आप जो भी फील्ड हो, आप जो चीज़ ऐड की है वो दिखाई पड़ रहा है। हम कोलकाता रखना चाहते हैं, कोलकाता लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं क्या, सिलीगुड़ी लिखना चाहते हैं। जैसे लिखेंगे SILIGURI सिलीगुड़ी। जैसे आप इंटर दबाए मैसेज आएगा, तो वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यानी ये डेटा क्या वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। इसके लिए क्यों इनवैलिड ऐसा बता रहा, क्योंकि हम लोग इसको पहले यहाँ पे सेट करके रखे हैं कि ये 4 चीज़ें लिखना चाहिए। जो भी चीज़ वहाँ पे सेट करके रखे हैं वही लिखेगा, इसके अलावा कोई नहीं लिखेगा। आप कैंसिल करेंगे तो हट जाएगा, रिट्राई करेंगे तो दोबारा लिखने के लिए बोलेगा। तो आप लिस्ट में से ही कोई चीज़ लिख सकते हैं, लिस्ट के अलावा। जैसे ये लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट के अलावा कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फिल करके यहाँ तक कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे दिल्ली लेके आना चाहते हैं, तो लिस्ट में से लेके आ जाते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन का यूज कर रहे हैं। आप लिखना चाहते हैं जनरली लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा किसी जगह का नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं मालदा, तो ये एक्सेप्ट टाइप करेगा, इनवैलिड डाटा है। तो आपको उन डेटा में से एक भी डाटा बनेगा जो आप जस्ट नहीं, इनवैलिड डाटा यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग भी ले लेते हैं पढ़ना, 2 जगह पे हम पढ़ना। देखिए पी लिख रहा नहीं आ रहा, और ना लिख के आप आ जाएगा PTN। देखिए या तो लिस्ट पर लीजिए या आप लिख दीजिए मुंबई। स्पेलिंग मिस्टेक होने से भी नहीं आएगा, स्पेलिंग आपका जो आप लिस्ट में डालें वो स्पेलिंग यहाँ पे भी डालें। तो देखिए इस तरह से हम लोगों का ये फील्ड में यहाँ पे काम कर रहा था। मोबाइल नंबर पे हम लोग डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर पे कैसे लगाते हैं। तो मोबाइल नंबर में लगाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसके पीछे कोई हल्का टाइप का कलर एड कर देते हैं ताकि दिखने में ठीक ठाक लगे। हम यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इसमें जाएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप में, या बॉर्डर पर क्लिक, और बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं, बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब मोबाइल नंबर पे लगाना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, एरिया को, रेंज को। देन सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे वैलिडेशन रूल लगाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर पे क्या लगाएंगे बोलिए। मोबाइल नंबर में क्या होता है, 10 डिजिट का कोई भी मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का लेंथ सेट करना आपको। यहाँ पे लेंथ सेट करने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे डाटा टेब में। डाटा टेब में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा टूल्स ग्रुप, उसके अंदर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको एनी, यहाँ पे भी अलाउ के नीचे बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्स्ट लेंथ पर। जैसे टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे, आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या डेटा आप लेना चाहते हैं। यहाँ से तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ से लेना चाहते हैं इक्वल टू। तो देखेंगे क्या कंडीशन लगा रहा है, अलाउ टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू, कितना लेंथ का, 10। मोबाइल नंबर का डिजिट का होता है 10। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा, क्राइटेरिया लगा दिया, अलाउ टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10, और उसको कर देते हैं ओके। अब इस जगह पे जो जितना एरिया हम लोग को स्लेट था, वहाँ पे 10 से कम नहीं लिखेगा, 10 से ज़्यादा भी नहीं लिखेगा। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 700, तो के बदले में 000 दे दिए, तो ये ज़्यादा लिख रहा है, 11024009। अब जैसे ये 11 डिजिट का नंबर हो गया, जैसे आप यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो ये वैल्यू क्या है, वैलिड नहीं है। तो लोग रिट्राई करके 1 0 को हटा के देखते हैं, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये वैलिड है। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हम लोग का लेंथ 10 था, तो 10 यहाँ पे लेंथ है इसलिए आ रहा। एक हटा के देखते हैं, जैसे 1 0 और हटा देते हैं, जैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन का रूल नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, गलती होने का चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी 9 डिजिट या 11 डिजिट का नंबर वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। जैसे हम लोग पहले लिख देते हैं, बाद में हम लोग ट्राई करते हैं कि ये 9 नंबर कैसे हो गया, 10 नंबर कैसे हुआ, तो वो गलती यहाँ पे इस ऑप्शन को एक्टिव कर देने से नहीं होगा। अब पोस्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पोस्ट का मतलब डिजिनेशन, जिस किस पोस्ट पे काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं डेटा एरिया को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे लिस्ट पे हम लोग बनाना चाहते हैं कि 3 तरह का हम लोग के पास क्या है, पोस्ट में काम कर रहा है आदमी। एक हम लोग के पास टीचर है, दूसरा हम लोग के पास पुलिस है, तीसरा हम लोग के पास क्लर्क है।
तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा उसके अलावा उसके अन्यथा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ना हो वहाँ पे लिखे नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया है डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे एनुअल वैल्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर लिस्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्स में जाएंगे और सोर्स में जो जो आपको लिखना है लिख देंगे। तो पहले हम लिख देते हैं टीचर, कॉमा लगाएंगे, कॉमा ऐड करेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं क्या पुलिस, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं क्लर्क। तो ये 3 क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे डालें कि यहाँ पे जो आदमी होगा उसका पोस्ट या तो टीचर होगा या तो पुलिस होगा या तो क्लर्क होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों को हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा अलाउ लिस्ट सोर्स में ये ओके कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ड्रॉप डाउन बटन बन गया, या डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो मैं दे देते टीचर। तो देखिए टीचर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिया, जैसे आज नहीं करेगा। अब हम टीचर स्पेलिंग जो वहाँ पे लिखते थे सही वाला वही लिख देते हैं, तो क्योंकि आ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे अब टीचर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नीचे लिखना चाहते हैं पुलिस, तो हम लोग पुलिस लिख सकते हैं। तो पुलिस लिख दिया यहाँ पे, जैसे आगे जाएंगे काम कर रहा है लिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिए यहाँ पे क्या डॉक्टर लिख देते हैं, क्या लिखेगा? तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? तो जो करेक्ट है हम लोग का जो वहाँ पे सेट किया हुआ उसमें डॉक्टर था नहीं, तो इसलिए क्या है ये इसके लिए इनवैलिड डाटा। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया द वैल्यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो इस जगह के लिए ये डेटा यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको 3 ही चीज़ सेट किया, वो 3 ही चीज़ वैलिड है, बाकी सब वैलिड कुछ भी लिख दीजिएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा चीज़ लिखना चाहते हैं कलर, तो ये कलर का आपका यहाँ पे एक्सेप्ट कर गया। और एक देखते हैं हम लोग लास्ट कॉलम पे, लास्ट हेडिंग पे, लास्ट जो हम लोग का कॉलम है यहाँ पे लगा देते हैं सैलरी में। तो इस एरिया को हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जगह को जितना में लगाना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका, हम लोग यहाँ तक सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ सैलरी में क्या लगाएंगे? तो सैलरी में क्या इसका मतलब होता है तनख्वाह वेतन। तो हम लोग यहाँ सैलरी का एक रेंज देना चाहते हैं कि सैलरी जो होना चाहिए वो इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। तो सैलरी हमको यहाँ पे चाहते चाहते हैं कि 20 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बिटवीन का ऑप्शन लेके यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ना 20,000 से कम लिखे ना 40,000 से ज़्यादा लिखे। तो और भी ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे ग्रेटर देन मिल जाएगा, लेस देन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट करना चाहते हैं बिटवीन वाला ऑप्शन। तो कैसे सेट करेंगे? इसके लिए हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ जाने के बाद आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे एनो एलो अलाउ के नीचे जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे होल नंबर वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिटवीन वाला ऑप्शन जो आएगा, लिस्ट में देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, उसमें से हम बिटवीन लेंगे। और इसका मिनिमम कितना रहना चाहते हैं? मिनिमम 20,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 20,000। यहाँ मैक्सिमम कितना डालना चाहते हैं? 40,000। तो इस पर हम लोग लिख देते हैं 40,000। ठीक, अब आप ओके कर देते हैं। तो इस जगह से बिलो 20 नहीं लिखेगा और एबव 40 नहीं लिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 35,000। तो ये 35,000 लिख दिया, यहाँ पे एक जीरो गलती से बढ़ा देते हैं। जैसे आगे क्या करेगा कि ये वैल्यू वैलिड नहीं है। तो देखिए आप इस तरह का लगा के रखेंगे तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए 35,000 यहाँ पे ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो भी नंबर डालना चाहते हैं वो 40 से ज़्यादा कुछ डाल के देखते हैं। देखिए 40 से ज़्यादा हम लोग डालते हैं 41,500, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे 40 डाल के रखे हैं, तो ये 40 तक तो एक्सेप्ट करेगा, उसके ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिखिए 40 ले लिया, यहाँ पे हम लोग 36 डाल देते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन कर। अब पुलिस का सैलरी दे देते हैं, पुलिस का सैलरी हम लोग पुलिस का सैलरी हम लोग यहाँ पे 25,000 डाल देते हैं। ये 25,000 लिख दिए, गलती से एक जीरो कम उनके 25 हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लोगों का गलती होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे इनवैलिड बताएगा। तो हम लोग इसको 25, अब हम लोग कलर का वैल्यू देना चाहते हैं 21 देना चाहते हैं। तो 21 को देखिए तब ये नहीं आ रहा, तो हमको 21 से ऊपर 20 से ऊपर लिखना पड़ेगा, ये सही बिल्कुल है। गलती से एक जीरो अगर ज़्यादा लिख दिया तो यहाँ पे ज़्यादा क्या ये आपको बोल रहा है कि पिन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं वैलिडेशन का रूल लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके डेटा के रेंज के अंदर इनवैलिड डेटा इनवैलिड डाटा को इंटर होने नहीं देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे अपने फील्ड पर अलग अलग तरीके से हम लोग वैलिडेशन का रूल लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एड्रेस पे लगाए हैं, मोबाइल नंबर पे लगाए, पोस्ट पे लगाए, सैलरी पे लगाए। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।